नमस्कार भाई लोग। तो स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल एग्जाम एलकेमी पर। तो भाई आज की जो वीडियो रहने वाली है ना, वो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के रिगार्डिंग रहने वाली है कि भाई आप लोगों के फॉर्म कब आएंगे, और सीबीटी एग्जाम होना है वो कब होगा, आप लोगों के फिजिकल कब होंगे, और जो वैकेंसी वगैरह का इशू आ रहा। भाई पहले आप लोगों को पता होगा कि अप्रोक्सीमेटली 5000 वैकेंसीज थी। तो अब ऐसा सुनने में आ रहा है कि वैकेंसी बढ़ी है या नहीं बढ़ी है। तो इस वीडियो में ये भी आप लोगों को क्लियर कर दूंगा कि आप लोगों की वैकेंसी बढ़ी है और या फिर नहीं बढ़ी है। अगर बढ़ी है तो कितनी बढ़ी है आप लोगों की वैकेंसी। आप लोगों को फॉर्म भरने से पहले ही ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना है या फिर फिजिकल के टाइम पर ड्राइविंग लाइसेंस की जरूरत होगी। ये सारी चीजें भी आप लोगों को क्लियर करूंगा। लड़कियों को ड्राइविंग लाइसेंस की जरूरत है या नहीं, इस वीडियो में ये सारी चीजें आप लोगों की डाउट्स वगैरह क्लियर करूंगा। और ये सारी चीजें भी शेयर करूंगा, पिछली बार कट ऑफ कितनी गई थी और भाई फॉर्म कितने पड़े थे, इस बार कितनी कट ऑफ जा सकती है नए पैटर्न को देखते हुए। और भाई लास्ट के अब आपके पास 3 से 4 महीने रह रहे हैं, तो लास्ट के 3 से 4 महीने में अपनी स्ट्रेटेजी भी शेयर करूंगा कि आप इन चीजों को फॉलो करके ना आप 70 या 75 प्लस मार्क्स ला सकते हो। मेरे अकॉर्डिंग आप लोगों को बढ़िया बुक्स, बढ़िया सजेशंस दूंगा, कहाँ से प्रैक्टिस करनी है, कंप्यूटर वगैरह किस बुक से प्रैक्टिस करना है, रीजनिंग वगैरह कहाँ से पढ़नी है, मैथ्स वगैरह कहाँ से पढ़ना है, और जीएस के लिए आप लोगों को क्या करना है जिससे कि आप अच्छा स्कोर कर सको और भाई दिल्ली पुलिस में आप अपना सिलेक्शन ले सको। तो भाई शुरू करते हैं बिना किसी देरी के साथ। सबसे पहले बात करते हैं भाई दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसीज की। आप लोगों को पता ही होगा कि पहले 5000 अप्रोक्सीमेटली वैकेंसी आ रही थी, लेकिन अब जो सुनने में आ रहा है ना, तो भाई वैकेंसी आप लोगों की बढ़ चुकी है और ये 100% सच बात है। भाई आप लोगों की जो वैकेंसी आने वाली है वो 7565 वैकेंसी आने वाली है भाई। उसमें से 4000 अप्रोक्सीमेटली रहने वाली है लड़कों के लिए और 2500 मतलब कि 2500 रहने वाली है भाई लड़कियों के लिए। जैसे ही फॉर्म वगैरह आ जाएंगे आप लोगों के पास में 3 महीने बचे होंगे या मान लो 4 महीने बचे होंगे, तब आप लोगों को थोड़ी हड़बड़ाहट हो जाएगी कि अब क्या करें क्या नहीं करें। तो भाई ऐसा है कि देखो, पहले टाइम में ऐसा होता था कि कोई भी एग्जाम आया और आपने 3-4 महीने की तैयारी करी और आपने एग्जाम निकाल दिया। लेकिन आजकल थोड़ा सिनेरियो अलग चल रहा है भाई। अगर आप लोग किसी एक एग्जाम को टारगेट करके थोड़ा काफी टाइम से पहले से ही तैयारी कर रहे हो ना कि हाँ भाई मेरे को दिल्ली पुलिस में ही सिलेक्शन लेना है, हाँ भाई मेरे को दिल्ली पुलिस कांस्टेबल ही बनना है। बेशक कोई भी एग्जाम आता रहे, आप एग्जाम कोई भी दे लो, लेकिन आपके दिमाग में अगर दिल्ली पुलिस कांस्टेबल ही चल रहा है तो ऐसे बच्चे ही ज्यादा सक्सेस होते हैं। क्योंकि भाई देखो, जितना मुझे पता है, जितना मैंने अपने आसपास देखा है, जितना मैं चीजों को ऑब्जर्व करा है, उसमें यह रहता है कि मैंने जितना नोटिस किया कि भाई एसएससी की फॉर्म आ गए तो बच्चों ने एसएससी की तैयारी करना शुरू कर दिया। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के आ गए दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, यूपी पुलिस कांस्टेबल के आ गए यूपी पुलिस कांस्टेबल की कर लो भाई। भाई आप लोगों को ऐसा नहीं करना है। जिस भी वैकेंसी को आप टारगेट कर रहे हो ना, उसके लिए डेडिकेटेड तैयारी करो। बाकी एग्जाम आप देते रहो, बहुत अच्छी बात है, आप एग्जाम देते रहो, आप लोगों को पता चलता है कि भाई मैं कहाँ स्टैंड कर रहा हूँ भीड़ में। लेकिन भाई जिस एग्जाम को आप टारगेट कर रहे हो ना, उस एग्जाम को टारगेट करके ही आपको अपनी तैयारी जारी रखनी है। और बात करते हैं अब फॉर्म की, तो भाई फॉर्म आप लोगों को सितंबर के एंड में देखने को मिल जाएंगे। हो सकता है आज या कल में ही देखने को मिल जाए। वैसे 20 से 30 सितंबर के बीच में आप लोगों को फॉर्म देखने के लिए 100% मिल जाएंगे। मेरे कई भाइयों की ये बहुत ज्यादा डाउट रहती है कि भाई साहब ड्राइविंग लाइसेंस कौन सा लर्निंग से काम चल जाएगा, या फिर हैवी बनवाना पड़ेगा या लाइट बनवाना पड़ेगा। तो भाई देखो, ऐसा है कि फॉर्म के टाइम पर आप लोगों को कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं होती है। आप लोग फॉर्म ऐसे ही भर सकते हो। आप लोगों की जो ड्राइविंग लाइसेंस की जरूरत होगी ना, लाइट मोटर व्हीकल एलएमवी आप लोगों को बनवाना पड़ेगा, और गर्ल्स के लिए वो उसकी भी रिक्वायरमेंट नहीं है। केवल केवल जो मेल कैंडिडेट्स हैं उनको अपना लाइट मोटर व्हीकल डीएल बनवाना पड़ेगा। बाकी के लड़कियों के लिए कोई जरूरत नहीं है। आप लाइट मोटर व्हीकल आपको जनरेट करना पड़ेगा फिजिकल। जब आप लोग रिटन में शॉर्ट लिस्ट हो जाते हो और आप लोगों का फिजिकल होगा, उस टाइम पर भाई आपका डीवी वगैरह हो जाता है। वहीं पे आप लोगों के ये थंब इंप्रेशन वगैरह, बायोमेट्रिक वगैरह या फिर मेजरमेंट वगैरह जो भी होने होते हैं, सारी चीजें वही हो जाती हैं। तो वहीं आपका डीएल वगैरह चेक होता है, तो उस टाइम पर आप लोगों को डीएल की जरूरत पड़ेगी। पर भाई ये मान लो कि अगर आप लोगों का एग्जाम दिसंबर या जनवरी में होता है, तो आप लोगों का फरवरी के एंड या मार्च के मिड तक आप लोगों के फिजिकल वगैरह हो जाएंगे। तो आप लोग अभी से अपने पूरे जो जितने भी डॉक्यूमेंट है ना, आप उन्हें रेडी रखो ना भाई। कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह आया, अगर मेरे भाई कोई भी एससी एसटी या ओबीसी से हैं, तो भाई आपका कास्ट सर्टिफिकेट जो है वो सेंट्रल का होना चाहिए, ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए खासकर। बाकी तो एससी एसटी सभी के लिए कॉमन है। जितने भी मेरे ईडब्ल्यूएस वाले भाई हैं उनका अप्रैल के बाद में होना चाहिए। और अगर सेंट्रल ऊपर लिखा हुआ हो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऊपर लिखा हुआ, तो ये और भी ज्यादा बेटर है। वैसे इतना कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं रहने वाला है ईडब्ल्यूएस का, क्योंकि जब मैं हेड कांस्टेबल मिनिस्टर में भर्ती हुआ था तो वहां पर ऐसा सेंट्रल और ये स्टेट का ऐसा कुछ इशू नहीं था। क्योंकि ये जितनी भी शर्तें होती है ना ईडब्ल्यूएस बनवाने के लिए, ये सभी फॉर्म्स वगैरह में मेंशन होती है नीचे की भाई आपकी इतनी जमीन होनी चाहिए, इससे कम होनी चाहिए, आपकी आय इतनी कम होनी चाहिए। बस ये जो सारी रिक्वायरमेंट्स मेंशन होती है ना ईडब्ल्यूएस वगैरह के नीचे, इनको फुलफिल करने चाहिए। बस आप, मेरा कहने का मतलब ये है, बाकी इससे कोई मतलब नहीं है। बस आपके पास ईडब्ल्यूएस होना चाहिए। बाकी आप सेंट्रल का बनवा लो जिसपे लिखा हुआ हो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वगैरह, तो ये और भी ज्यादा बेटर है। आप
साइट से डाउनलोड कर लेना। जैसा कि कुछ मेरे भाइयां यूट्यूबर्स हैं या फिर कुछ टीचर्स हैं, बताते हैं कि भाई ये सेंट्रल का ईडब्ल्यूएस परफॉर्मा है, तो वहां से अगर कोई पीडीएफ वगैरह मिल जाए, आप खुद भर के ले जाओ, तहसील में चले जाओ, वहां पर मोहर वगैरह लगवा लो, तो ये आप लोगों के लिए और भी ज्यादा बेटर है। मेरा टोटल कहने का मतलब ये है कि भाई आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, कहीं पे कोई करेक्शन होना है, कहीं पे कोई नाम की स्पेलिंग में गड़बड़ है भाई, 10th की 12th की मार्कशीट में, सारी चीजें आप पहले से ही तैयारी रखो। आप लोगों को सिलेक्शन लेना है, बाद में आप लोगों को कुछ भी दिक्कत ना है। तो अब बात कर लेते हैं फॉर्म्स की। तो भाई पिछली बार 30 लाख फॉर्म भरे थे और आप लोगों की जो फिजिकल की कट ऑफ गई थी वो 65 गई थी। मेल कैंडिडेट्स के लिए बता रहा हूँ भाई, यूआर कैटेगरी। तो भाई जो फिर जब फिजिकल वगैरह हुए थे तो फिजिकल में बहुत कम टाइम मिला था ना लोगों को, इस वजह से भाई जो फिजिकल में सीट वगैरह वेकेंट रह गई थी थोड़ी बहुत, और जो बड़ी थी ना भाई वो 1 से 2 नंबर तक मैक्सिमम बड़ी थी। तो भाई आप लोगों को केवल ये रहना है कि भाई मेरे को ना 70 से 75 के बीच में टारगेट करना है, और मुझे ये नहीं देखना है कि मेरा पहली कट ऑफ क्लियर होनी है, सेकंड क्लियर कट ऑफ क्लियर होनी है। आप 70 से 75 का टारगेट बना के रखो। रोजगार विद अंकित सर से अगर आप मॉक लगा दे और वहां पर आपके 60 से 65 नंबर भी आ रहे हैं, तो आप सोचो कि आप अभी भाई दौड़ में अच्छी तरीके से शरीक हो गए हो। आप लोगों के एग्जाम निकालने के चांसेस बहुत ज्यादा है, क्योंकि अगर आप 60 से 65 RWA के मॉक में ला रहे हो, क्योंकि वो एग्जाम का लेवल थोड़ा हाई रखते हैं, तो भाई आप आराम से एग्जाम में 70 से 75 नंबर लेके आ जाओगे और आप लोग सिलेक्शन के अपने बहुत ज्यादा नजदीक हो। भाई टेक्स्ट बुक पर मॉक लगाते रहो लगातार, क्योंकि टेक्स्ट बुक का जो मॉक का लेवल होता है ना वो एक्जैक्टली सेम लेवल रखते हैं, वो जितना जैसा पेपर में आता है। और RWA वाले थोड़ा ज्यादा रखते हैं, ग्रेड अप और ओली बोर्ड वाले भी थोड़ा ज्यादा रखते हैं। तो जहां से भी जितने भी मॉक मिले ना, अगर आप लोगों ने अपना सिलेबस कंप्लीट कर लिया है तो भाई मॉक ज्यादा से ज्यादा लगाते रहो। और भाई जैसा कि मैंने बताया अभी 30 लाख फॉर्म थे पिछली बार, तो आप लोगों को ना तो फॉर्म का नंबर देखना है, ना आप लोगों को वैकेंसी का नंबर देखना है। भाई हेड कांस्टेबल मिनिस्टर में भर्ती हुआ था तब भी 22 से 28 लाख फॉर्म थे उसमें, और वैकेंसी थी भाई 552। तो ना तो मैंने कभी, भाई मैं अपना पर्सनल ओपिनियन बता रहा हूँ, ना तो आज तक मैंने कभी फॉर्म का नंबर देखा, ना मैंने कभी वैकेंसी का नंबर देखा। और भाई ये चीजें मेरे को बिल्कुल भी परेशान नहीं करती हैं, क्योंकि मेरा मानना ये है कि जब आप लोगों की तैयारी एकदम बेस्ट लेवल पे हो जाती है ना, आप सैचुरेशन पॉइंट पर होते हो, आप तैयारी में पूरा डूब जाते हो, आप लोग बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग हो, अपने पूरे डेडिकेशन के साथ तैयारी कर रहे हो, कंसिस्टेंसी के साथ, आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छे लेवल पर है, तो भाई आप लोगों को फर्क नहीं पड़ता है कि कितनी वैकेंसी है, कितने फॉर्म बढ़े हैं, क्योंकि आप लोगों को पता है फॉर्म भरने वाली जो 30 लाख है ना, मोस्टली भीड़ ही होती है, तैयारी करने वाले तो कुछ ही लोग होते हैं। तो केवल आप लोगों को उनसे कम्पीट करना है और उसी चीज के लिए आप लोगों को पढ़ना है। और भाई सबसे बड़ा मोटिवेशन आप लोगों का यही है कि भाई एक बार अपने मम्मी पापा की कंडीशन देख लो, अपनी मम्मी पापा की तरफ देख लो, और अपने मम्मी पापा से बड़ा कोई भी मोटिवेशन नहीं है। एक बार भाई उनकी तरफ देखो और अपनी तैयारी भाई बहुत ही ज्यादा लगन से करो, क्योंकि भाई आप लोगों का सिलेक्शन आप लोगों का वेट कर रहा है। अब बात करेंगे भाई स्ट्रेटेजी की, कि आप लोगों को क्या क्या चीज फॉलो करनी है जिससे आप लोग 70 से 75 नंबर दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में ला सको। भाई आप लोगों के लिए मैं ये स्ट्रेटेजी लेके आया हूँ कि आप लोगों को कौन कौन से टीचर से, किस किस सब्जेक्ट्स को किस किस बुक से पढ़ना है, जिससे कि आप लोग 70 से 75 नंबर दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में ला सके और आप लोग अपना सिलेक्शन सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर ले सको। तो भाई अगर आप लोगों ने ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग चैनल सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो पूरी अंत तक देखना। और भाई जितने भी भाई आप लोगों के दिल्ली पुलिस के लिए सीरियस है, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल मिनिस्टर, असिस्टेंट वायरलेस ऑपरेटर, किसी भी वैकेंसी के लिए, तो ये चैनल भाई अपने दोस्तों को शेयर कर देना। भाई आप लोगों को भाई पता ही होगा कि जो दिल्ली पुलिस का एग्जाम पैटर्न रहता है उसमें जीएस 50 नंबर की आती है, रीजनिंग 25 नंबर की आती है, मैथ्स आप लोगों का 15 नंबर का आता है, और भाई बची 10 नंबर की कंप्यूटर। भाई अब आप लोगों को सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटेजीज बता देता हूँ आप लोगों को कैसे कैसे क्या करना है। कि भाई सबसे पहले बात करते हैं जीएस की, क्योंकि इसका वेटेज आप लोगों का 50% रहने वाला है। तो अगर जीएस में आप लोग 30 से 35 स्कोर कर लेते हो तो आप लोगों को आधा काम हो जाता है, फिर आप लोगों को 30 से 35 नंबर ही उन पोर्शन में लाने रहेंगे। तो भाई जीएस के लिए एक तो पहले ये था कि आप लोग अगर पिनाकल भी पढ़ लो या कोई और भी बुक पढ़ लो, ल्यूसेंट आपने सही तरीके से कर ली है ना, करंट अफेयर भी आप लोग गौरव वगैरह सर से कर रहे हो, या फिर कोई मंथली मैगजीन ले रहे हो एजुटेरिया वगैरह, या फिर कोई और भी जो आपको अच्छी लगे, कोई मंथली मैगजीन करंट अफेयर्स की, तो आप लोगों ने जीएस अपनी ठीक ठाक कर ली, चले गए। लेकिन अब जो नया पैटर्न है एजुकेटी का वो थोड़ा डीप पूछ रहा है, तो भाई आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि एक तो पिनेकल की बुक, ये वाली पिनेकल की बुक आप लोग ले लेना। और भाई इसे जब तक एग्जाम नहीं हो, कम से कम आप लोग अगर 3 से 4 बार ना पढ़ सको तो इसे भाई कम से कम 2 से 3 बार तो पढ़ ही लेना। और सही तरीके से पढ़ना है आप लोगों को, पहली बार में थ्रू आउट हो जाओ, एक बार बुक से रीडिंग लगा लो, दूसरी बार में भाई थोड़ा इसे रिपीट करने की कोशिश करो, याद करने की कोशिश करो कि भाई इस बुक में क्या था, इस टॉपिक में क्या था। ये चीज आप लोगों को से इसलिए कह रहा हूँ कि भाई आप लोगों के पास इतना टाइम नहीं है कि आप लोग किसी की जीएस की क्लास लो या कुछ भी लो। आप लोग एक तो पिनेकल की बुक ले लो, और दूसरा आप लोगों को क्या करना है, एनसीईआरटी सार संग्रह करके आती है भाई ये बुक 6 to 12, आप लोग ये वाली बुक ले लो। और इसमें भाई वन लाइनर्स है, ऐसे पिंक बॉक्स वगैरह बने हुए हैं, ये सारे वन लाइनर्स हैं।
आप लोग इस बुक से थ्रू आउट हो जाओ 2 से 3 बार, है ना, ये आप लोगों के लिए इनफ रहने वाला है। और आप लोगों को ज्यादा स्कोर नहीं करना है भाई, स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ आप लोगों को। अगर आपने ये चीज फॉलो कर ली तो मेरे को सिलेक्शन के बाद में कमेंट बॉक्स में आ जाना और बता देना भैया हाँ आपने सही बताया था। 30 से 35 नंबर टारगेट करने हैं आप लोगों को, ज्यादा टारगेट नहीं करना, 30 से 35 नंबर टारगेट करने हैं। अपना ये जो स्टैटिक पोर्शन है ये आप स्ट्रॉन्ग कर लो। आप लोग अपनी हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, ये सारी चीजें स्ट्रॉन्ग कर लो। करंट अफेयर्स के लिए अगर आपके पास टाइम है, आप लोगों को लग रहा है हाँ भाई कि आधा घंटा में करंट अफेयर्स को दे सकता हूँ, तो गौरव सर की क्लास ले लो या फिर कोई मंथली मैगजीन ले लो। तो मंथली मैगजीन जैसे मान लो ये सितंबर का महीना चल रहा है तो सितंबर के एंड में एक मैगजीन आएगी, आप लोग उससे एक बार थ्रू आउट हो जाओ। बाकी के आप लोगों को करना क्या है कि जीएस के, एजुकेटी के नए पैटर्न पर मॉक्स वगैरह, टेक्स्ट बुक पर, ग्रेडअप या ओली बोर्ड पर जितने भी अवेलेबल हैं, ये सारे मॉक्स आप लोगों को लगाते रहना है। इससे आप लोग टच में रहेंगे किस टाइप के क्वेश्चन पूछ जा रहे हैं या फिर कौन से चैप्टर में से किस टाइप के क्वेश्चन पूछ जाते हैं। तो जब आप इन बुकों की रीडिंग लगाओगे तो उन टॉपिकों पर आपका थोड़ा फोकस ज्यादा होगा, उन टॉपिकों को थोड़ा अच्छी तरीके से पढ़ना आप लोग। बात करेंगे रीजनिंग की। भाई रीजनिंग आती है 25 नंबर की। अगर आप 30 से 35 जीएस में स्कोर करते हो और 25 नंबर में से 24 भी आपने स्कोर कर लिया, 30 भी स्कोर कर लिया, तो आप सिलेक्शन के नजदीक तो आई गए ना भाई। 58 से 60 नंबर तो आपके वैसे ही बन गए। तो अब आप लोगों को क्या करना है कि रीजनिंग आप लोगों को पीयूष वासने सर, रीजनिंग भाई पीयूष वासने कैरियर विल पर पढ़ाते हैं, यूट्यूब पर भी 1-2 क्लास पढ़ी हुई है। तो भाई आप वहां से जाके एक बार चेक कर लेना। तो भाई आप लोगों को अपना पर्सनल बता रहा हूँ, वो टीचर ऐसे हैं कि आप लोग चाहे एसएससी सीजीएल के लिए पढ़ लो उनसे, सीएचएसएल के लिए, बैंकिंग, उनकी क्लास पढ़ी है भाई। 70 से 80 क्लासेस हैं, ज्यादा भी क्लास नहीं है। 2x2 की स्पीड पर अगर आप देखोगे ना, 1 महीने के अंदर अंदर खत्म कर दोगे भाई उन्हें अच्छी तरीके से, अगर 2 घंटे भी रीजनिंग को देते हो तो। और उनकी जो सीट देते हैं वो भाई क्लास कराने के बाद में सीट्स देते हैं। आप क्लास के बाद में सीट्स लगा लो, उसके उससे अलग ना तो आपको कोई भी बुक करने की जरूरत है ना कुछ भी। उनका सिलेबस सही से कंप्लीट कर लो, उनकी सीट सही से कंप्लीट कर लो, और उसके बाद में भाई टेक्स्ट बुक वगैरह, आरडब्ल्यू, आप कहीं से भी मॉक लगा लेना भाई। आप लोगों को कहीं भी कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। और आपको मैं गारंटी दे सकता हूँ, अगर आपने सही तरीके से उनका सिलेबस कंप्लीट कराया और पेपर का लेवल भी ठीक ठाक आता है, तो आप 25 में से 25 भी स्कोर कर सकते हो भाई। बात करते हैं भाई मैथ्स की। तो मैथ्स 15 नंबर का आता है और वो भी अर्थमेटिक आता है। तो अर्थमेटिक के लिए आप लोगों को या तो गगन प्रताप सर या आदित्य रंजन सर, इन दोनों में से किसी भी एक टीचर से आप लोगों को जो भी अच्छा लगे वहां से आप लोग क्लासेस कंप्लीट कर लेना, केवल अर्थमेटिक पोर्शन की। तो भाई आप लोगों के 15 में से 15 आ जाएंगे। और आप लोगों का मैथ वीक भी है और आप इन टीचर्स से पढ़ते हो, या फिर मेरे को कमेंट बॉक्स में बता देना कि भैया इन टीचर्स का मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, तो एक और भी टीचर बता दूंगा जो आपके लेवल को मैच करेंगे। राकेश यादव सर हैं, आदित्य रंजन सर हैं, गगन प्रताप सर हैं, है ना, अभिनय सर हैं। आप लोग किसी भी टीचर को चुन लो, अपना अर्थमेटिक का एक बार सही से सिलेबस कंप्लीट कर लो। अभिनय सर की मैराथन क्लासेस भी पढ़ी हुई हैं, या तो उनको एक बार कर लो, तो आप लोग देखोगे कि जो बच्चे वीक है ना मैथ्स में, वो भी आप 10 से 12 आप आराम से अचीव कर सकते हो। तो भाई आपके कितने मार्क्स हो गए, 30 से 35 उसमें हो गए, है ना, 24-25 नंबर उसमें हो गए आप लोगों के, है ना, 10 से 15 नंबर इसमें हो गए। तो आप लोग 65 से 70 के लेवल में तो वैसे ही आ गए। अभी तो अब चाहे कंप्यूटर, भाई कंप्यूटर का आप लोगों के लिए बोनस है। कंप्यूटर आप पढ़ लो भाई, प्रीति मैडम से, एग्जामपुर ऐप पर पढ़ाती हैं। और अगर आप लोगों को लग रहा है कि भाई कंप्यूटर की क्लास लेने में आप लोगों का टाइम वेस्ट हो रहा है, तो आप बुक मंगा लो। रोजगार विद अंकित वालों ने एक बुक निकाल रखी है कंप्यूटर के लिए, दिल्ली पुलिस स्पेशल करके। तो आप दिल्ली पुलिस स्पेशल वाली वो बुक मंगा सकते हो, बढ़िया। शिवम सर की है शायद वो बुक, और शिवम सर की वो बुक मंगा के आप लोग वहां से बढ़िया तरीके से प्रैक्टिस करो। और दिल्ली पुलिस के अब तक जितने भी एग्जाम हुए हैं, हेड कांस्टेबल, मिनिस्टर, एडब्ल्यूओ, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, तो इनके जो टेस्ट बुक पर पीवाईक्यूज पड़े हुए हैं ना कंप्यूटर के, सीजीएल, सीएचएसएल, भाई सभी में कंप्यूटर आता है। तो ये सारे मॉक्स वगैरह लगा डालो, पीवाईक्यूज जितने भी हैं प्रीवियस ईयर। तो भाई आप लोगों को कुछ करने की जरूरत नहीं है। इससे अलग आप लोगों के 8 नंबर पक्के हैं। आप लोगों के 8 नंबर पक्के हो जाएंगे और आप लोगों का स्कोर हो जाएगा भाई 75+। तो भाई आप ये चारों चीजों, जैसे मैंने बताया कि कंप्यूटर कहाँ से पढ़ना है, मैथ्स कहाँ से पढ़ना है, रीजनिंग कहाँ से पढ़नी है और जीएस कहाँ से पढ़नी है, आप इन चीजों को फॉलो कर लेते हो ना भाई, तो आप लोग सिलेक्शन के बहुत ज्यादा नजदीक आ जाओगे भाई, बहुत ज्यादा। और कहीं भी कोई भी चीज में दिक्कत आती है ना भाई, पर्सनली या फिर किसी टॉपिक में भी दिक्कत आती है, कमेंट बॉक्स में बता देना कि भैया मेरे को ये प्रॉफिट लॉस में ऐसे ऐसे दिक्कत आ रही है, तो मैं आप लोगों को कुछ ना कुछ जरूर सजेस्ट करूंगा भाई। थोड़ा आप लोगों को मोटिवेशन दे देते हैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के रिगार्डिंग। एक तो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की भाई अच्छी खासी सैलरी आती है, 7 से 8 हजार का ही फर्क रहेगा भाई। जितना यूपी पुलिस सब इंस्पेक्टर कमाएगा, इतना आप दिल्ली पुलिस कांस्टेबल कमा लोगे। और भाई सबसे वर्सेटाइल जॉब है, सबसे वर्सेटाइल, सबसे बेहतरीन जॉब कहूंगा इसे मैं। क्योंकि आप लोग जो कांस्टेबल हो ना, जो कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हो, जो भी बच्चे सिलेक्ट होंगे ना भाई, जितने भी भाई मेरे सिलेक्ट होंगे, आप लोग ऑफिस में भी काम कर सकते हो, आप लोग बटालियंस में भी, यूनिट्स में भी ड्राइवर की तरह भी काम कर सकते हो, और भाई आप लोग अफसर्स के साथ भी रह सकते हो। तो भाई आप ना
वर्सेटाइल हो बहुत ज्यादा। आप लोगों की जॉब में बहुत ज्यादा भाई एडवेंचर है। जैसे मान लो भाई अभी मैं हेड कांस्टेबल मिनिस्टर हूँ, तो भाई मैं थाने में जॉब नहीं कर सकता है, मैं ड्राइवरी नहीं कर सकता। तो भाई आप लोग थाने में भी लग सकते हो, डिस्ट्रिक्टों में लग सकते हो, अफसरों के साथ भी लग सकते हो, और भाई हेड कांस्टेबल मिनिस्टर जो लोग ऑफिस में रहते हैं ऑफिसों में भी लग सकते हो। तो भाई आप लोग हर तरीके का काम कर सकते हो। और कई कई जगह पर भाई ऐसा होता है कि भाई 24 आवर जॉब करी, 72 घंटे का रेस्ट मिल गया। 24 आवर जॉब करी, पूरे दिन 24 घंटे की नौकरी करी आप लोगों ने, 72 घंटे की छुट्टी हो गई। 24 घंटे की जॉब करी, 48 घंटे की छुट्टी हो गई भाई। मतलब कि एक दिन ड्यूटी करोगे, 2 दिन घर रहोगे, एक दिन ड्यूटी करोगे या फिर 3 दिन घर रहोगे। कई कई जगह 72 घंटे का भी ऑफ मिलता है। और भाई ऑफिसों में हो गए तो हमारी तरह सैटरडे संडे ऑफ मिलेगा। तो भाई आप लोगों की जॉब बहुत ज्यादा अच्छी है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की। और लड़कियों की बात करूं तो लड़कियों के लिए बहुत ज्यादा बेस्ट जॉब है भाई। हर चीज में आप लोगों के लिए रिलैक्सेशन है, हर चीज में आप लोगों के लिए बहुत ही बढ़िया जॉब रहने वाली है। तो जितनी भी बहनें मेरी हेड कांस्टेबल मिनिस्टर, एडब्ल्यू, टीपीओ या दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, तो भाई तरीके से अपनी तैयारी करो, पूरी डेडिकेशन पूरी कंसिस्टेंसी के साथ। भाई आप लोग बिल्कुल भी, आप लोगों को रिग्रेट नहीं होगा इस डिपार्टमेंट में आने के बाद में। आप लोग कहोगे हाँ भाई बढ़िया है, आप लोगों के मम्मी पापा का इलाज, आप लोगों के लिए एक्सपोजर, भाई दिल्ली जैसे शहर में रहोगे आप, बढ़िया एक्सपोजर बहुत ज्यादा है यहाँ पर। और आप लोगों का अगर घर यूपी से बिलोंग करते हो, हरियाणा से बिलोंग करते हो, राजस्थान से बिलोंग करते हो, तो आप लोगों के लिए भाई ये बेस्ट जॉब रहने वाली है। क्योंकि आप कभी भी अपने घर चले जाओ, घर से इतनी दूर नहीं है। तो भाई आप अपनी तैयारी जोरों शोरों से रखो, और कहीं भी कोई दिक्कत आती है तो मेरे को भाई कमेंट बॉक्स में बता देना मेरे भाई।